हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। हम लोग कर रहे हैं बीकॉम सेकंड सेमेस्टर कारपोरेट अकाउंट्स, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। आज हम उसके प्रैक्टिकल्स करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, आज हम सबसे पहले करते हैं 9th क्वेश्चन, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन और फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट दी हुई है के लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद द नॉमिनल कैपिटल ऑफ 5 लाख डिवाइडेड इनटू शेयर ऑफ ₹100 ईच। फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑन 31 मार्च। ठीक है, हमें बिल्डिंग मशीन, क्लोजिंग स्टॉक और इसमें जो परचेजेस दी है ना, एडजस्टेड दी हुई हैं। ठीक है, एडजस्टेड का मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक इसमें एडलेस किया हुआ है। सैलरीज, डायरेक्टर फीस, रेंट, डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स, इंटरेस्ट, अक्रूड इन्वेस्टमेंट, डिबेंचर इंटरेस्ट, लूज टूल्स, एडवांस टैक्स, सन्ड्री एक्सपेंसेस, डेटर, बैंक। ठीक है, तो ये लाइबिलिटी साइड सेल्स, सैलरी आउटस्टैंडिंग, शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, सरप्लस, क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अनकलेक्ट। ठीक है, इसके साथ ही हमें एडजस्टमेंट्स भी दी हुई हैं। फर्स्ट वन इज क्लोजिंग स्टॉक इज मोर देन ओपनिंग स्टॉक बाय 30,000, बैड डेट्स 4%, मेक अ प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 30% एंड डेप्रिसिएशन 8,000 ऑन द बिल्डिंग and 12,000 on machine. Director recommended a dividend 25% and this much to the general reserve and corporate dividend tax 20.357%। ठीक है जी, तो हम लोग जो हैं सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल बनाएंगे। तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल जो है वो इस तरह से हमने तैयार करनी है। पहले ही आपको परफॉर्मा बनाना होगा। ठीक है, परफॉर्मा प्रॉपर बनना चाहिए, चाहे वो बैंकिंग अकाउंट्स है, चाहे इंश्योरेंस है, चाहे फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज है। ठीक है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, परचेजेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, देन फाइनेंस कॉस्ट, देन डेप्रिसिएशन, देन अदर एक्सपेंसेस। तो सबसे पहले हमें चाहिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, तो ये देखो हमारे पास सेल्स दी हुई है 5,20,000। ठीक है, 5,20,000, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आके हमारे 5,20,000। ठीक है जी, देन अदर इनकम। देखो अदर इनकम में हमें क्या दिया हुआ है, अदर इनकम में हमारे पास है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, दैट इज 12,000। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे 12,000 यहाँ पे प्लस कर देंगे। ठीक है, टोटल रेवेन्यूज आके हमारे पास 5,32,000। ठीक है जी, देन आगे एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में हम लोग लेंगे सबसे पहले परचेजेस। तो परचेजेस देखो हमें कितनी दी हुई हैं, एडजस्टेड परचेजेस दी हैं 2,10,000। परचेजेस आ गई हमारी 2,10,000। ठीक है, देन हम लेते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में हम लोग लेते हैं सैलरीज एंड वेजेस। तो इस क्वेश्चन में हमें सैलरीज दी 60,000, वेजेस इज नॉट गिवन, तो सिर्फ सैलरी आ जाएगी, दैट इज 60,000। फिर आ गई फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट में हम लोग लेते हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। तो हमें दिया हुआ है डिबेंचर इंटरेस्ट 28,000 और हमें कुछ नहीं दिया, तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे डिबेंचर इंटरेस्ट। ठीक है, 28,000। देन आ जाएगी डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमें क्वेश्चन में नीचे दी हुई है एडिशनल इंफॉर्मेशन में 8,000 ऑन बिल्डिंग, 12,000 ऑन मशीनरी। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन हमारी बन गई दैट इज 20,000। ठीक है जी, हाँ जी, इसके बाद है अदर एक्सपेंसेस। हाँ जी, अदर एक्सपेंसेस मैं इसका अलग से वर्किंग नोट बना रही हूँ। अदर एक्सपेंस, हाँ जी, अदर एक्सपेंस में सबसे पहले हमारे पास आएगा रेंट, कितना 26,000 और डायरेक्टर फीस 10,000। ठीक है जी,
डायरेक्टर फीस आ गई 10,000 और रेंट आ गया 26,000। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास आगे बैड डेट्स 6,000। ठीक है, बैड डेट्स आगे 6,000। हाँ जी, हमें नीचे क्या दिया है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दैट इज 4%। 4% किसका, डेटर्स का। तो हमें डेटर्स देखो कितने दिए हुए हैं, 1,25,000। ठीक है जी। तो 1,25,000 का 4%, तो ये आ गया 5,000, टोटल आ गया 11,000। ठीक है। अब हमें कहीं ओल्ड प्रोविज़न तो नहीं दिया हुआ है। अगर हमें ओल्ड प्रोविज़न दिया है तो हम लोग ओल्ड प्रोविज़न को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3,000 माइनस ओल्ड प्रोविज़न। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 8,000। क्लियर है। तो हमने क्या किया, जो न्यू प्रोविज़न है उसको प्लस कर दिया। ठीक है, और जो ओल्ड प्रोविज़न है उसे माइनस कर दिया। अब देखो कोई और एक्सपेंस दिया हमें, सन्ड्री एक्सपेंसेस ही दिए हुए हैं, कितने, 18,000। ठीक है जी। तो सन्ड्री एक्सपेंसेस आ गए 18,000। ठीक है, जब हमने इनको टोटल किया तो ये आ गया 62,000। 62,000 क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 62,000 लिखेंगे। ठीक है, तो टोटल ऑफ द एक्सपेंस, हाँ जी, कितना आ गया, 380 आ गया। रेवेन्यू जो है 532, एक्सपेंसेस 380, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया हमारे पास 1,52,000। अब प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स हमने कितना क्रिएट करना है, 30%। ठीक है, तो इसका 30% क्रिएट करेंगे। इसका 1,52,000 का 30%, ये आ गया हमारा 45,600। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 1,06,400। ठीक है, ये हम कहाँ लेके जाएंगे, बैलेंस शीट में। यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम बैलेंस शीट करें। हाँ जी, ये बैलेंस शीट का परफॉर्म है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आती है शेयर कैपिटल। हाँ जी, देखिए शेयर कैपिटल हमारे पास कितनी है, शेयर कैपिटल हमें दी हुई है 2 लाख रुपीज़। कितनी, 2 लाख। हाँ जी, हमें अथोराइज की गई है 5 लाख कैपिटल और इसमें इशूड है 2 लाख कैपिटल। ठीक है, तो हम इस तरह से अथोराइज्ड कैपिटल 5 लाख रुपीज़ और इशूड कैपिटल 2 लाख रुपीज़। हाँ जी, शेयर कैपिटल आ गई 2 लाख रुपीज़। ठीक है, इसके बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस। हाँ जी, जनरल रिजर्व हमें दिए 40,000, सरप्लस दिया 25,000। ठीक है, तो जनरल रिजर्व है हमारे पास 40,000 और सरप्लस है 25,000। अभी जो हमने प्रॉफिट कैलकुलेट किया है दैट इज़ 1,06,400, जो कि रिजर्व्स एंड सरप्लस में प्लस होगा। यहाँ तक ओके है। इसके बाद उसने एक क्वेश्चन में कहा है कि ट्रांसफ़र 9120 टू जनरल रिजर्व, वी प्रॉफिट का 9120 जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। तो हम लोग 9120 जनरल रिजर्व में प्लस करेंगे और सरप्लस में से माइनस करेंगे। ये पॉइंट क्लियर हो गया। जब हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है तो जनरल रिजर्व प्लस होगा और सरप्लस में से माइनस होगा। नेक्स्ट उसने कहा है कि डायरेक्टर्स रिकमेंडेड डिविडेंड 25%। अब ये 25% किसका होगा,
2 लाख शेयर कैपिटल का, तो शेयर कैपिटल का 25% हमने डिविडेंड देना है, दैट इज़ 50,000। किस में से देंगे? सरप्लस में से देंगे। ये भी सरप्लस में से माइनस होगा, ठीक है। अब सरप्लस में से माइनस होगा और कारपोरेट डिविडेंड टैक्स हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट इज़ 20.357%। तो वो जो कारपोरेट डिविडेंड टैक्स है फिर वो डिविडेंड पे लगेगा। कारपोरेट डिविडेंड टैक्स डिविडेंड पे कैलकुलेट होगा, तो ये आ गया 10,178। तो हम लोग इसमें से ये तीनों माइनस करेंगे तो हमारे पास इतना ही सरप्लस बचा है, ठीक है। दोनों को प्लस किया, जनरल रिजर्व और सरप्लस को, तो वो आ गया 1,11,222। अब जो मेन फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज में है ये पोर्शन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जनरल रिजर्व दिए, सरप्लस दिए, नया सरप्लस प्लस कर दिया, और जो ट्रांसफ़र किया हमने जनरल रिजर्व में प्रॉफिट एंड लॉस में से माइनस किया, जनरल रिजर्व में प्लस कर दिया, और जो डिविडेंड देना वो भी प्रॉफिट में से ही देना है, और जो कारपोरेट डिविडेंड पे टैक्स लगना है वो भी प्रॉफिट में से ही लगना है। तो इन तीनों आइटम्स को हमने क्या किया, इसमें से माइनस किया। हाँ जी, हमारा रिजर्व्स एंड सरप्लस आ गया 1,11,222। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। हाँ जी, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में डिबेंचर्स आते हैं, तो डिबेंचर्स हैं हमारे पास 2 लाख रुपीज़ के, ठीक है जी। हाँ जी, डिबेंचर्स आके हमारे पास 2 लाख रुपीज़। इसके बाद आगे करंट लायबिलिटी जिसमें आएंगे ट्रेड पेबल्स। अब देखो ट्रेड पेबल्स हमें कितने दिए हुए हैं, ट्रेड पेबल्स यानी क्रेडिटर्स, दैट इज़ 92,000, ठीक है, 92,000, ठीक है। देन आगे अदर करंट लायबिलिटीज़, वो हमें फाइंड करनी होंगी। अदर करंट लायबिलिटीज़ में जैसे अनक्लेम्ड डिविडेंड आ गया, ठीक है जी, अनक्लेम्ड डिविडेंड आ गया। फिर हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ठीक है, ये तो इनकम होगी ना। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ये हमारी लायबिलिटी है, और सैलरी आउटस्टैंडिंग ये हमारी लायबिलिटी है। तो इनको हम कहाँ डालेंगे, अदर लायबिलिटीज़ में, ठीक है जी। सैलरी होगी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, अनक्लेम्ड डिविडेंड, टोटल 21,000। हाँ जी, 21,000। देन है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। हाँ जी, शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में एक जो हमने टैक्स पे प्रोविज़न क्रिएट किया है ना 20, इसका 30%, एक तो वो आ जाएगा टैक्स का प्रोविज़न, ठीक है। दूसरा हमने अभी जो डिविडेंड डिक्लेयर किए 50,000, हर एक आइटम जो वर्किंग नोट में उसकी डबल ट्रीटमेंट होती ही होती है। तो डिविडेंड एक तो हमने कहाँ डाला था, सरप्लस में से माइनस किया, दूसरा शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में आएगा। इसी तरह कारपोरेट डिविडेंड टैक्स एक वहाँ पे आया और दूसरा यहाँ पे शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में आएगा, और ये इसका टोटल हो गया 1,05,778। हाँ जी, इसका टोटल आ गया 3,11,220, ठीक है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज आ गई, और ये इसका करंट लायबिलिटीज का टोटल आ गया, और ये ओवरऑल टोटल आ गया। अब हमें चाहिए फिक्स्ड एसेट अकाउंट। हाँ जी, फिक्स्ड एसेट में हमारे पास एक बिल्डिंग दी हुई है, दूसरा मशीनरी दी हुई है। तो हम लोग इस तरह से तैयार करेंगे, बिल्डिंग आ गई 2,90,000 और मशीन आ गई 1 लाख, ठीक है। इसमें से जो अब तक का प्रोविज़न है पहले वो माइनस करेंगे, प्लस जो हमने इस साल न्यू डेप्रिसिएशन ली है वो भी, मतलब टोटल में से ये माइनस होगी, ठीक है जी। और ये आ गया हमारा 2,85,000। हाँ जी, 2,85,000। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, हाँ जी, देखो इन्वेस्टमेंट हमें दी हुई है 1,20,000, तो इन्वेस्टमेंट आ गई 1,20,000 और यहाँ पे आ गई 1,20,000, ठीक है जी। इसका टोटल आ गया 4,05,000। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ठीक है जी। इन्वेंट्रीज देखो हमें दी हुई है, क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया, हाँ जी, स्टॉक हमें दिए 90,000, देन लूज टूल्स दिए 23,000, ठीक है जी। तो इन्वेंट्रीज आ गई हमारे पास
1,13,000, ठीक है जी, 1,13,000। हाँ जी, देन है ट्रेड रिसीवेबल्स, तो जिसमें हम लोग क्या लेंगे, डेटर्स लेंगे। तो डेटर्स है हमारे पास 1,25,000। यहाँ पे हमने प्रोविज़न क्रिएट किया 4%, तो हम लोग क्या करेंगे, डेटर्स में से 4% प्रोविज़न 5,000 माइनस करेंगे, ठीक है जी, और उसको यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल्स में डाल देंगे। कितनी अमाउंट आएगी, 1,20,000। हाँ जी, देन है कैश एंड कैश इक्वलेंट्स, दैट इज गिवन 30,000, ठीक है जी, कैश एंड कैश इक्वलेंट आ गया 30,000, ठीक है। देन हमें दिए शॉर्ट टर्म एडवांसेस, तो शॉर्ट टर्म एडवांसेस में है एडवांस टैक्स, ठीक है, दैट इज 60,000। हाँ जी, एडवांस टैक्स 60,000, ठीक है जी, पता लग गया। देन अदर करंट एसेट्स, अदर में सिर्फ यही रह गया इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, दैट इज 2,000, ठीक है जी, तो अदर करंट एसेट्स में आ जाएगा 2,000 इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट। हाँ जी, 2,000, तो जब हम इनका टोटल करेंगे तो इसका टोटल आ गया 3,25,000, ठीक है, और जब हमने ओवरऑल टोटल किया एसेट साइड का तो ये 7,30,000 विच इज इक्वल टू लाइबिलिटी साइड। हाँ जी, नेक्स्ट मैं कर रही हूँ 11th क्वेश्चन, ये इसकी स्टेटमेंट है और ये हमारे पास एडजस्टमेंट्स हैं। एक तो हमें डेप्रिसिएशन दी है, एक हमें बैड डेट्स दिए हैं, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स दिए है, कारपोरेट डिविडेंड टैक्स दिए, ठीक है जी। इसके अलावा कारपोरेट डिविडेंड टैक्स 14%, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंडेड डिविडेंड 25%, मेकिंग प्रोविजन 20.357%। हाँ जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, कितना दिया है, 11,50,000। अदर इनकम, अदर इनकम में हम लोग लेंगे डिस्काउंट, कितना दिया है, 6,300, ठीक है जी, टोटल आ गया 11,56,300, ठीक है। इसके बाद परचेजिस, परचेजिस हमें दिए हैं 380 और साथ में 2,000 कैरीज दिए, तो हम लोग परचेजिस में ही कैरीज को प्लस कर देंगे, 380 प्लस 2,000, तो ये आ गया 3,82,000, ठीक है जी। अगर कोई रिटर्न्स दिए हैं तो हम माइनस करेंगे, तो इस क्वेश्चन में हमें रिटर्न्स भी दी हुई हैं 10,000, तो हम माइनस कर देंगे, तो ये आ गया 3,72,000। अगला स्टेप है ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का। हमें ओपनिंग स्टॉक 150 दिया है, क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख दिया हुआ है, ठीक है जी। ओपनिंग स्टॉक हमें दिया है 1,50,000, क्लोजिंग दिया है 2 लाख। परफॉर्मा आपको खुद तैयार करना होगा, एक बार परफॉर्मा रेडी होगा देन आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। हाँ जी, ये नेगेटिव में आ गया जब मैं, ठीक है। अब इस ये 50,000 आ गया तो नेगेटिव है, तो इसको हम माइनस करेंगे, तो ये आ गया 3,22,000, ठीक है। नेक्स्ट एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, एम्प्लॉय बेनिफिट में हम लोग लेते हैं वेजेस और सैलरीज, ठीक है। 60,000 12,000 कितना हो गया, 72,000, ठीक है जी। 60,000 एंड 12,000, 72,000, हाँ जी 72,000। देन है डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। हाँ जी, डेप्रीशिएशन हमें प्लांट एंड मशीन, फर्नीचर, पेटेंट तीनों की दी है, ठीक है। तो सबसे पहले डेप्रीशिएशन किसकी लेंगे, मशीनरी की, कितनी दी है, 12%, किसका, 12 लाख का, तो कितनी अमाउंट आ गई, इट इज़ 1,44,000, ठीक है। देन फर्नीचर 10%, किसका, 25,000, तो ये कितना आ गया, 2,500। देन हमें दिया है 20%, किसका, 9,000 पेटेंट्स का, तो ये कितना आ गया, 1,800। तीनों को टोटल किया 1,48,300। हाँ जी, ये आ गया 1,48,300, ठीक है जी।
हाँ जी, अदर एक्सपेंस सबसे पहले हमें दिए हैं रेंट। रेंट कितना दिया है 15,000, ठीक है। उसके बाद हमें दिए हैं ट्रेड एक्सपेंस, हाँ जी कितने दिए हैं, दैट इज़ 11,000। इसके बाद हमें क्या दिया है, हमें दिए हैं डिस्काउंट अलाउड, ठीक है, डिस्काउंट अलाउड 8,000, ठीक है जी। और हमें क्या दिया है, बैड डेट्स। बैड डेट्स हमें दिए 6,500, ठीक है। अब इसमें फर्दर बैड डेट्स देखो कोई दिया है हमें, फर्दर बैड डेट्स 4,000। फर्दर बैड डेट्स हम लोग 6,500 में से 4,000 प्लस कर देंगे, ठीक है। न्यू प्रोविज़न, फिर उसने कहा है 5% ऑन डेटर्स। अब जो डेटर्स हैं उसका 5% और करना है, ठीक है। पहले हमें कितने दिए 4,000, ठीक है। हम लोग कैसे करेंगे कि 4,000 तो ये ले लिया है ना, फिर जो फर्दर प्रोविज़न हमने क्रिएट करना है ना 54,000 में से ये वाले बैड डेट्स माइनस करने। ये इसलिए माइनस करने हैं क्योंकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिए। अब जो बचेगा उसका 5%, 50,000 का 5% 2,500, ठीक है। तो ये टोटल आ गया 13,000। इसमें से हमने माइनस करना है, अगर हमें ओल्ड प्रोविज़न दिया हुआ है तो हम लोग 3,000 माइनस कर देंगे, ठीक है जी। तो ये आ गया हमारा 10,000, ठीक है। टोटल आ गया हमारे पास 44,000। जो जो मैंने बोला वही लिखा है, रेंट, ट्रेड एक्सपेंस, डिस्काउंट और बैड डेट्स। हाँ जी, अदर एक्सपेंसेस अभी हमने किया 44,000, ठीक है। और इसका टोटल आ गया हमारा जो लाइबिलिटी साइड है 5,86,300, ठीक है। और ये था हमारा 11,56,000। तो इन दोनों का डिफरेंस प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, दैट इज़ 5,70,000, ठीक है। इस पे हमने प्रोविज़न क्रिएट करना है, तो प्रोविज़न इनकम टैक्स दिया 30%, ठीक है। इसका 30% किया तो वो आ गया 1,71,000। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3,99,000, ठीक है। ये प्रोविज़न शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में आएगा। हाँ जी, अब हम करेंगे बैलेंस शीट। उसमें सबसे पहले आएगी शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल हमें क्वेश्चन में दी हुई है 5 लाख, तो पेड अप कैपिटल आ गई 5 लाख। तो बैलेंस शीट में हम लोग क्या लिखेंगे, इट इज़ 5 लाख, ठीक है जी। देन रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है। रिजर्व्स एंड सरप्लस में सबसे पहले हमें जनरल रिजर्व दिया हुआ है, कितना दिया है 82,000, हाँ जी 82,000। देन सरप्लस, सरप्लस हमें कितना दिया है 1,70,000। इसमें हमने प्लस करना है जो अभी हमने प्रॉफिट्स लिए हैं 3,99,000, ठीक है जी। टोटल आ गया 5,69,000। हाँ जी, इसमें से हमने माइनस करना है जो उसने कहा डिविडेंड 25%, ठीक है। देन मेकिंग द प्रोविज़न फॉर डिविडेंड टैक्स, ये दोनों चीज़ें सरप्लस में से माइनस हो, ठीक है। 5 लाख का 25% डिविडेंड हो गया। देन ये जो डिविडेंड दिया 1,25,000, उसका 20.357, ये आ गया 25,447, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को इसमें से माइनस करेंगे। हाँ जी, ये आ गया हमारे पास 4,18,553। इसमें से हमने इन दोनों को माइनस किया तो ये अमाउंट आ गई, प्लस 82,000, तो ये आ गया 5,553, ठीक है जी। हाँ जी, 5,553 रिजर्व्स एंड सरप्लस आ गए, ठीक है। नेक्स्ट हमें चाहिए क्रेडिटर्स। हाँ जी, क्रेडिटर्स हैं हमारे पास 33,700, ठीक है जी। बिल पेबल है हमारे पास 13,000, ठीक है जी। देन शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, हाँ जी, इसमें सबसे पहले आएगा प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स, फिर आएगा प्रपोज डिविडेंड,
ठीक है। फिर आएगा कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, ठीक है जी। हाँ जी, टोटल आ गया 3,21,447। हाँ जी, 3,21,447, ठीक है। जब हमने इसका ग्रोस टोटल किया तो ग्रोस टोटल आ गया हमारे पास 13,68,700, ठीक है। ये इसका टोटल आ गया, ये इसका टोटल आ गया, इन दोनों का टोटल ये आ गया लाइबिलिटी साइड। हाँ जी, देन हमें चाहिए टेंजिबल एसेट्स। तो टेंजिबल एसेट्स में हमारे पास है प्लांट एंड मशीन, ठीक है, और दूसरा है हमारे पास फर्नीचर, ठीक है। दोनों की हमने जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की थी 12% और 10%, इसमें से डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, ठीक है जी। हाँ जी, डेप्रिसिएशन लेस करके टोटल आ गया 1,07,8500। इसी तरह से हम इंटेंजिबल एसेट्स लेंगे, पेटेंट्स, उसकी डेप्रिसिएशन लेस की और वो आ गया 7,200, ठीक है। तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे टेंजिबल एसेट्स है 10,78,500 और इनटेंजिबल एसेट्स हैं हमारे पास 7,200, ठीक है जी। इसके बाद आ गई इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मीन्स क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास 2 लाख रुपीज़, तो इन्वेंट्री आ गई 2 लाख रुपीज़। देन आएंगे ट्रेड रिसीवेबल। जब हम ट्रेड रिसीवेबल की बात करते हैं तो इसमें आते हैं डेटर्स और बिल रिसीवेबल्स, ठीक है। तो डेटर्स हमें क्वेश्चन में दिए 54,000, जैसा कि हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में किया था। पहले हमें 4,000 बैड डेट्स दिए, वो लेस करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो बच गया उसका 5% यानी 25% न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स होगा, ठीक है। तो डेटर्स आके हमारे पास 47,500 और देन बीआर आ गया 14,000, टोटल है 61,500। ये जो 61,500 है इसको हम क्या करेंगे, ट्रेड रिसीवेबल्स में नोट डाउन करेंगे। अब इसके बाद है हमारे पास, हाँ जी, कैश एंड बैंक है हमारे पास 21,500, ठीक है, 21,500। हाँ जी, इसका टोटल 10,85,700 आ गया और इसका टोटल आ गया 2,83,000। इन दोनों को जब हमने प्लस किया तो ये आ गया 13,68,700 विच इज़ इक्वल टू लाइबिलिटी साइड। क्लियर है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चंस तैयार करने हैं। सिर्फ ज़्यादा मुश्किल जो है एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का आ रहा है, एक कारपोरेट डिविडेंड टैक्स, वो आपने देखना है कैसे करना है। पहले डिविडेंड कैलकुलेट करना है, फिर डिविडेंड टैक्स कैलकुलेट करना है, एक टैक्स प्रोविजन है। मतलब 2-3 पॉइंट्स हैं जिन पे आपने स्ट्रेस देना है। बाकी आपने परफॉर्मा बहुत ही अच्छे से करना है। परफॉर्मा आ जाएगा तो क्वेश्चन अपने आप आ जाएंगे, ठीक है जी। थोड़े से क्वेश्चन और करेंगे, बाकी आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करनी है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। हमेशा खुश रहें। थैंक यू।